एपिसोड 3 ऑफ द डे ऑफ द जैकाल की शुरुआत होती है जब एलिसन को एमा के बारे में न्यूज़ मिलती है। एमा की डेथ कंफर्म होने के बाद लैरी और एलिसन बेलफास्ट से यूके की तरफ जाते हैं अपनी डॉटर की बॉडी को लेने के लिए, जबकि बियांका वापस काम पे चली जाती है। सूटकेस की भी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी होती है और वह अपने सुपीरियर्स को यह अपडेट देने के लिए जाती है। सुपीरियर्स जो है उसे तुरंत डांट देते हैं और डेथ केसेस तुम्हारे ऊपर है, एक इनोसेंट ऑफिसर मर चुका है तो तुम्हारा केस अब बंद ही होना चाहिए। बियांका इस सब को इग्नोर करते हुए बिना किसी गिल्ट के उन्हें दिखाती है कि जो सूटकेस उसने फाउंड किया था वो रीअसेंबल होने पर स्नाइपर की सेप ले लेता है। टीम पर मिशन को शटडाउन करने का थ्रेट होता है, लेकिन ये सूटकेस मिशन को टेम्पोरली बचा लेता है। ये सब देख के टीम की हेड डिसीजन लेती है कि नए एविडेंस की वजह से ऑपरेशन अभी ऑन रहेगा। बाहर जाके बियांका एलिसन को कॉल करती है और माफ़ी मांगती है। वो चाहती है कि दोनों एक बार मिलकर फेस टू फेस बात करें। उसने मैसेज छोड़ा, सॉरी प्लीज़ कॉल मी बैक। जर्मनी में जैकाल एक नए ओल्ड मैन लुक के साथ वापस आता है। ऑफिस में एक लड़की से कुछ डिस्कस करता है। वो उसे कहता है कि मेरी माँ मुझे इस बड़े घर में अकेला छोड़ के चली गई, सिर्फ 2 डॉग के साथ। लड़की कहती है और अपनी माँ के बारे में डिटेल में बताओ। जैकाल और कुछ नहीं बोलता, बस उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो माइग्रेन का बहाना बनाता है और कार्ल से पिल्स लेने के लिए कहता है। कार्ल मना कर देता है और कहता है नहीं, मुझे अपनी कार की चाबी दो, मैं लेके आता हूँ। जैकाल उसे चाबी दे देता है। जैकाल ने फिर मोकलर के वो जगह दिखाई जहाँ उसने पिल्स रखी थी। फिर मोकलर ने पूछा और कुछ चाहिए? जैकाल ने रिस्पॉन्ड किया, बस लाइट्स बंद कर दो, लाइट्स डिस्टर्ब कर रही है। वो एक रिमोट सर्वेलेंस डिवाइस से मोकलर के कंप्यूटर को हैक करता है और उसकी वापस आने से पहले ही सारी फाइल्स को कॉपी कर लेता है। इस सब को अंजाम देने के लिए वो एक ओल्ड मैन का रूप अडॉप्ट करता है जो वॉक करने में स्ट्रगल कर रहा होता है। यही से स्टोरी एलियास पर शिफ्ट होती है, जो खुद भी वॉक करने के लिए बहुत ही व्याकुल हुआ पड़ा है, लेकिन अपने पैर पर वापस आने की जिद पकड़ रखी है उसने। एलियास ने म्यूलर से पूछा, मेरे फादर को कैसे मारा गया? म्यूलर ने कहा, मैंने उनको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की थी। एलियास ने रिस्पॉन्ड किया, अगर तुमने सब कुछ किया होता तो वो जिंदा होते। म्यूलर बोला, आज तक कभी किसी ने ऐसे शॉट ही नहीं मारा था। जैकाल का टारगेट अब एलियास है। स्टेफन वोल्फ के बारे में पता लगाता है, जिसे वो अटैक करने की प्लानिंग करता है। स्पेन में नूरा की मदर उससे पूछती है, तुम्हारे हस्बैंड का कॉल आया? नूरा कहती है नहीं, ट्रैवल के दौरान उसने कॉल पिक ही नहीं किया। थोड़ी देर बाद जैकाल का कॉल आता है और नूरा उसे एक सवाल करती है, तुम कहीं अफेयर तो नहीं कर रहे? जब मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने गई थी मैंने तुम्हें टैक्सी में देखा था। जैकाल मना करता है और कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नूरा उस पर शक करते हुए बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो, बताओ अभी कहाँ हो? जैकाल कहता है मैं होटल रूम में हूँ। नूरा रिस्पॉन्ड करती है, वीडियो कॉल करके दिखाओ, मुझे लगता है तुम किसी लड़की के साथ हो। जैकाल अपने रूम और बाथरूम का वीडियो दिखा देता है। फिर वो अपने बेटे से बात करता है, लेकिन सिचुएशन उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है। नूरा आगे करते हुए बोलती है, तुमने कभी अपने बिजनेस के बारे में मुझे नहीं बताया। नूरा जैकाल से रिक्वेस्ट करती है कि वो घर वापस आ जाए। वो उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन जैकाल के पास कोई जवाब ही नहीं होता। बात वहीं ख़त्म हो जाती है बिना किसी सॉल्यूशन के। लेकिन नूरा को चैन नहीं मिलता। वो कुछ तो गड़बड़ होने का शक करते हुए अपने हस्बैंड की चीज़ इन्वेस्टिगेट करती है। नूरा अपने हस्बैंड के ऑफिस को सर्च करती है, लेकिन डेस्क ड्रॉर्स में से कुछ नहीं मिलता। जब वो वार्डरोब चेक करती है तो उसे एक सीक्रेट सेफ मिलता है। नूरा अपने मदर और ब्रदर के साथ सेफ के कोड को क्रैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फेल हो जाती है। फिर वो सेफ की परचेज रिसिप्ट ढूंढने की सोचती है,
ताकि मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट करके मशीन रीसेट करवा सके। तभी उन्हें एक और बड़ी हिडन डोर मिलती है जो एक मिरर के पीछे छुपी हुई होती है। दूसरी तरफ लैरी और एलिसन एमा के बॉडी को आइडेंटिफाई करने की तैयारी करते हैं। लैरी इतना शॉक हो जाता है कि वो चक्कर खा के गिरने लग जाता है, इसलिए वो होटल रूम से बाहर जाने से मना कर देता है। जब एलिसन वापस जाने लगती है, लैरी को नॉर्मन का कॉल आता है। एलिसन और बायंका रिवर के पास मिलते हैं। जब एलिसन माफ़ी मांगती है तो दोनों के बीच एमा का इंसिडेंट को लेकर आर्गुमेंट हो जाता है। जब तक एलिसन होटल वापस पहुंचती है, लैरी का मूड अपसेट से गुस्से में बदल जाता है। वो एलिसन को बोलता है कि उसने नॉर्मन का नंबर पुलिस को क्यों दिया। जब एलिसन भागकर निकलने की कोशिश करती है तो लैरी उस पर अटैक करता है और उसके बालों से खींचकर उसे रूम में ले जाता है। उधर मी-6 में बायंका को कार्वर एनालाइज करता है और उसके फैमिली और फाइनेंशियल रिकॉर्ड को लेकर सवाल जवाब करता है। कार्वर सजेस्ट करता है कि शायद बायंका ने नॉर्मन स्टॉक को टिप दी थी पेमेंट के लिए। कार्वर उसे वार्न करता है कि तुम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती क्योंकि सब झूठ बोलते हैं। बाद में बायंका हेल्को से मिलती है जो भी शक करता है कि MI6 में कोई धोखेबाज है। हेल्को डेमियम का नाम सजेस्ट करता है क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में सिर्फ कुछ ही लोगों को पता था। हेल्को बताता है कि अमेरिकन्स को टेंशन हो रही है कि असैसिनेशन उनके एजेंट्स पर भी अटैक के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। डेमियम एक आर्म्ड फोर्सेस कनेक्शन इन्वेस्टिगेट करके लौटा है, लेकिन बायंका उसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करती है। इस बीच म्यूनिच में जैकल एक बम रेडी करता है एलियास को मारने के लिए। जैकल स्टेफन वुल्फ का भेष अपनाता है और असली ड्राइवर को कार के ट्रंक में डालने के बाद उसे मार देता है। इस बीच बायंका अपना काम कर रही होती है। उसे पता चलता है कि मैनफ्रेड की डेथ से पहले काफ़ी सारे मैसेज एक कोड नेम जैकल से आए थे। रास्ते में एलियास कन्फेस करता है कि उसने अपने फादर को मारने के लिए जैकल को हायर किया था, लेकिन पेमेंट अब तक नहीं थी क्योंकि जैकल ने उसके पैरों में गोली मार दी थी। लेकिन एलियास प्रॉमिस करता है कि वो जैकल को जो भी अमाउंट चाहिए वो सब दे देगा। जैकल लेकिन बोलता है तुमने पहले क्यों नहीं सोचा, और एलियास को भी मार देता है। कपड़े चेंज करने के बाद जैकल एक बॉम्ब सेट करके वहाँ से निकल जाता है। वो अपने फैमिली के साथ हिडन रूम खोलने की प्लानिंग करती है। जब वो रूम के अंदर जाती है तो उन्हें फेस मोल्ड्स, गन, पासपोर्ट्स और एक कैश का बंडल मिलता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता हो गया कि वो सब जैकल के कैमरास के अंडर में है। जैकल को पता लग जाता है कि अब नोआ को उसके बारे में कुछ आइडिया हो चुका है। आखिर में जैकल नया मिशन प्लान करता है और कहानी और भी ज़्यादा थ्रिलिंग हो जाती है। दोस्तों, अगले एपिसोड के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।